स्वामी तुलसीदास जी दर्शन करने गए जगन्नाथ जी, और जैसे ही जगन्नाथ जी को देखा तुरंत नेत्र बंद कर लिए। बोले राम 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 जी, मैंने क्या देख लिया। तुरंत बाहर निकल करके आए, भागे मंदिर से दूर। किसी ने रोका, बोले क्या हो गया गोस्वामी जी? बोले ये मेरे ठाकुर जी है ही नहीं। कैसे ठाकुर जी? इनकी तो आंख पिघल गई, मुख पिघल गया, हाथ पिघल गए, पैर है नहीं, ये मेरे ठाकुर जी कैसे? मैं तो अभी रात रात में तो कहीं नहीं जा सकता, पर सुबह होते ही चला जाऊंगा, मैं जीवन में कभी नहीं आऊंगा। इतने ज्यादा भयभीत हो गए। रात्रि में गोस्वामी जी जैसे ही सोए तो महाप्रभु जगन्नाथ जी उनके स्वप्न में आए, धनुष बाण हाथ में लेकर के राघवेंद्र सरकार प्रकट हो गए। बोले भगवान, ये मैंने आपका कैसा दर्शन किया? आपकी भुजा नहीं है, आपके चरण नहीं है, आपके कान नहीं है, आपका मुख पिघला हुआ, नेत्र ऐसे बड़े बड़े, ये ऐसा रूप क्यों है आपका? बोले तुम्हारी वजह से है। गोस्वामी जी बोले मेरी वजह से? बोले हाँ, तुमने मानस जी में लिखा है, बिन पग चलहि सुनहि बिन काना। वो बिना पैर के चलता है परमात्मा, बिना कानों के सुनता है। निज कृत कर्म करहु विधि नाना, बिना हस्त कमल के कई सारे काम कर देता है। अब आपके पास दो ही तरीके हैं, या तो हमारे इस रूप को स्वीकार करो, नहीं तो चौपाई को जाके मिटा दो मानस जी से। तब गोस्वामी जी को भेद पता चला। जय हो भगवान, क्षमा करो मुझे, मैं तो आपके रूप को जान ही नहीं पाया। तो अगले दिन दर्शन करने गए, तब वही रूप, बिन पग चलहि, बिना पैर के चलते हैं। और ऐसे कोई दुनिया का ठाकुर नहीं चलता जैसे जगन्नाथ जी चलते हैं। कोई भी ऐसा प्राचीन मंदिर आप बताओ जिसका ठाकुर निकल के बाहर आता हो, पूरे वैष्णवों के मेला के साथ में चल के जाता हो, एकमात्र श्री जगन्नाथ जी। और सुनो, आप लोग कभी दर्शन करना, श्री जगन्नाथ जी मंदिर में जाओगे तो जो गरुण स्तंभ है, जहां पर गरुण जी विराज, सब लोग गले मिलते हैं, वहां पर उस गरुण स्तंभ के पीछे भोग घर है ठाकुर जी का। ठाकुर जी का जो प्रसाद है वो वहां रखा जाता है, गरुण स्तंभ के पीछे। और श्री जगन्नाथ जी कहाँ बैठे हैं? भीतर गरुण स्तंभ वाला सभागृह, फिर उसके बाद एक सभागृह और है, फिर तीसरे गर्भगृह में वहां जगन्नाथ जी बैठे हैं। मतलब जगन्नाथ जी से और जगन्नाथ जी का जो भोग घर है, जहां पर भोग रखा जाता है, वो कितना दूर है? एक दो तीन, तीसरी बेड़ी पार करके है। और आप कभी भी देखना, महाप्रसाद का भोग वहीं लगता है। ठाकुर जी को इतनी दूर रखा जाता है भोग। क्यों? बोले महाप्रसाद रखने के बाद में और मंदिर जब बंद हो जाता है थोड़ी बहुत देर के लिए, हम खुला भी रहे, वैष्णव दर्शन करें, भोग घर का किवाड़ खोल देते हैं। इतनी दूर से ठाकुर जी कैसे भोग लगाते हैं? बोले आजान बाहु है ना, ऐसे भुजा करके ऐसे भोग लगाते हैं ठाकुर जी, लंबी लंबी भुजाओं से, अपनी भुजाओं से भोग लगाते हैं। तो बिना हाथों के सब क्रिया कर रहे हैं, बिना कानों के सुन रहे हैं, बिना पैरों के चल रहे हैं। सदन कसाई ने अपने दोनों हाथ आगे किए और राजा के दूत